हेलो बच्चों, हम पार्ट 18 कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर का ये पार्ट 19वां पढ़ेंगे आज। ठीक है, और एक्सरसाइज 7.6 से चल रही है। आज हमने इसको फिनिश भी करना है, इस एक्सरसाइज को। और इसके साथ साथ मैं आपको इस एक्सरसाइज में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब में हमने क्या करा, लॉग लेके किया है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने क्या करना है, ऐसे करना है जो अभी तक मैंने आपको करवाया है। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन फाइट करना हो, कॉम्पिटिशन में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो आपने इस तरीके से करना है जो आज मैं करवाऊँगा, बगैर लॉग लेके। ठीक है, तो ये दोनों मेथड ही आपको आने चाहिए। तो दोनों मेथड आज आपको बताया जाएगा। आज एक ही वीडियो मिलेगी आपको और उस वीडियो में आज इसी एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। आज ये एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो जानी चाहिए अपनी। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा हमें, ये हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है, वाई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस एक्स, ये दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। तो जो लॉजिक है वो क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो दे रखा है हमें, इसमें एक्स और वाई की संख्या मिक्स्ड है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर क्या चाहिए हमें, एक्स वाई तो है नहीं, इसके अंदर एक्स तो है नहीं, सिर्फ वाई वाई की टर्म है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, आंसर चाहिए हमने इन वन वेरिएबल। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं पता आपको, पीछे करवा चुका हूँ मैं पिछले एक्सरसाइज में। क्या होता है लॉजिक कि डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक्स और वाई के जो टर्म्स हैं वो तो क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो पावर में एक्स और वाई है तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या लॉग वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो क्या होगा, एक्स पावर आगे लॉग वाई, क्या बताओ वाई माइनस एक्स आगे क्या होगा लॉग ऑफ ई। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से क्या करेंगे, देखो लॉग ई क्या होता है, वन। लॉग ए क्या होता है, वन। तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इंटू वन, वन आ जाएगा। इसको दे लिया, एक्स को दे लिया, एक्स तो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, वाई माइनस एक्स है ना। ठीक है, एक सेकंड मैं रकम देख लूँ, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, लोगी यहाँ से। ठीक है बिल्कुल। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस एक्स को इधर ले आओ, तो एक्स तो इधर आ गया, पॉजिटिव एक्स हो गया। इधर क्या बचेगा, एक्स लॉग ऑफ वाई बचेगा और इज इक्वल टू वाई। दोनों में क्या करेंगे, एक्स कॉमन निकाल देंगे अब, तो वन प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई अपॉन वन प्लस लॉग वाई। ठीक है, देखो वेरिएबल सेपरेट कर दिए मैंने। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करते तो क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करते क्या जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। चलो विद रिस्पेक्ट टू वाई करके बताता हूँ। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। इसे अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यू अपॉन वी वाला रूल लग जाएगा। तो यू अपॉन वी क्या होता है, वी का स्क्वायर। फिर क्या होता है, वी एच टी एच टी लोग वाई का डेरिवेटिव वन माइनस वाई एच टी अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका जीरो, इसका क्या होगा वन अपॉन वाई। लोग वाई क्या होगा, वन अपॉन वाई और वाई का डेरिवेटिव वन विद रिस्पेक्ट टू वन करेंगे। तो क्या बताओ, वन प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो जाएगा लॉग ऑफ वाई अपॉन वन प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताओ, इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो वन प्लस लॉग ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन देगा लॉग ऑफ वाई, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर 9वें का सेकेंड पार्ट कंप्लीट, सिंपल था। ठीक है, अब आ जाओ 10वां क्वेश्चन। देखो दोनों पार्ट एक जैसे, 10वें का फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही है, तो मैं सेकंड बता देता हूँ। कोस एक्स फिर पावर कोस एक्स है, फिर पावर कोस एक्स है, और कहते हैं यूँ करते करते जाओ, पावर लगाते जाओ, कोस कोस पावर लगाते जाओ, कहाँ तक, इन्फिनिट तक चलते जाएगी। ये हमें दे रखा है, क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है सर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। NCERT एग्जाम्पलर भी, तो करें स्टार्ट। देखो y इज इक्वल टू कोस एक्स। देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार 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 बार, कोस से शुरू हुआ था, फिर कोस आ गया, फिर कोस आ गया, मतलब पावर बढ़ती जा रही है। तो जहाँ से रिपीटेशन शुरू हुए उसको मैं y मान लूँ भाई, क्योंकि y की इक्वल था तो ये भी सारा क्या है y की इक्वल तो है, उसको नहीं मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको स्टार्ट कर दो। तो अब देखो पावर में y आए तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, या लिखना अच्छे से। ठीक है, अटेम्प्टेशन आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है,
तो क्या होगा, log ऑफ y हो जाएगा। अगर log ऑफ cos x की पावर y, तो क्या होगा, y आगे log cos x, ये आ गया log y। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब कर दो डिफ्रेंशिएशन में। log y का 1/y, y का क्या हुआ, dy/dx। इसको u इंटू वी से कर देंगे तो u एज इट इज। log x का क्या होगा, log cos x का क्या होगा, 1/cos x, cos का क्या होगा माइनस sin x, प्लस log ऑफ cos x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, तो करो स्टार्ट। देखो ये क्या होगा, y sin बटे cos क्या होगा, tan x हो जाएगा, नहीं होगा भाई, sin बटे cos क्या होगा, tan x हो जाएगा, है ना। तो ये लिखेंगे tan x और वो भी माइनस tan x, प्लस log ऑफ cos x इंटू dy/dx बचेगा। यहाँ क्या होगा, 1/y dy/dx। अब कह रहे हैं इन दोनों में देखो dy/dx है, इसको इधर ले आओ और दोनों में dy/dx कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1/y बचेगा, इसको इधर लेंगे तो क्या होगा, log ऑफ cos x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस y tan x बचेगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ पे माइनस y इंटू में tan x अपन किया जाएगा बटे में। ठीक है, तो dy/dx क्या होगा, यहाँ पे y tan x माइनस कॉमन निकालो यहाँ से, ये और ये कट जाएगा, तो log ऑफ cos x माइनस 1/y आएगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे भाई, इसका ऊपर नीचे y से करता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि ये खत्म हो जाए। तो ऊपर करेंगे y से मल्टीप्लाई, क्या होगा, y स्क्वायर इंटू tan x आएगा और माइनस का आ जाए, नीचे करेंगे y से गुणा, तो y इंटू में क्या होगा, log ऑफ cos x, ये क्या होगा -1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस, अच्छा ऊपर देखो, ऊपर ये नेगेटिव था, अब नीचे से निकाल लो माइनस कॉमन। इतना छोड़ सकते थे लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको आंसर मैच करने के लिए यहाँ से -1 कॉमन निकाल देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव y log ऑफ cos x। ठीक है, ये और कट जाएगा, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इंटू में tan x अपन 1 माइनस वाई log cos x। ठीक है, ये आएगा आपका dy/dx, ये हमने प्रूव कर। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज को हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, तो पार्ट नंबर जो 19 है वो बिल्कुल फिनिश हो गया। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट नंबर 20। ठीक है, पार्ट नंबर 20 पे नहीं, 20 तो नहीं, इसी में करा रहे हैं, अगला पार्ट देखेंगे। तो अब ये तो था अपने लोग लेके, ये जितने भी क्वेश्चंस करें सब में हमने क्या करा है, लोग लेके हमने सारे करवाए हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो बगैर लोग के करना है, बगैर लोग के डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो बगैर लोग के डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये आपने याद करना है, अगर y की वैल्यू a की पावर b है, या y के ऊपर a रेज़ टू पावर b है, और मुझे इसको e की पावर बनाना है, क्या बनाना है इसको e की पावर में, तो कैसे रहोगे, e की पावर b log ऑफ a कर दोगे, ये लगाओगे, ये जो पावर ये तो आगे जाएगा और log लग जाएगा इसके साथ b log। ठीक है, बात देखो एक ही है, कैसे, log में अगर पावर है तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, b ऊपर चले जाएगा, तो a की पावर b हो जाएगा, log a की पावर b, e और log कट जाएगा, a की पावर b तो बचेगा। तो ये और ये क्या है, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है, ध्यान रखना। अब जैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कहा फॉर एग्जांपल y मैंने ले लिया x की पावर 5 या x प्लस 1 की पावर 5। ठीक है, x प्लस 1 की पावर 5, और मुझे e की फॉर्म लिखना, तो क्या लिखो, e 5 जो पावर है आगे लिखाओ और log लगा देंगे x प्लस 1 के साथ। ठीक है, ये एक ही बात है। जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x, क्या अगर मुझे e की टर्म में लिखना था, क्या अगर y इज इक्वल क्या लिखो, e पहले 10x लिखेंगे और फिर क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया e की फॉर्म में लिखना। ये तो मैंने आपको बताया कि किसी भी मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, यानी कि बेस और पावर लग रही हो, उसको अगर e की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखोगे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर ये चीज़ आ गई तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, देखो सपोज करो y इज इक्वल टू आ जाए 10x की पावर साइन एक्स,
कोई कहते हैं ये सवाल है, ठीक है। क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, और शर्त है कि बगैर लोग के करना है। कोई बात नहीं, कर देंगे नाम, देखो कैसे। तो मतलब ई की फॉर्म बदलो, तो यहाँ लिखेंगे ई, तो ये क्या होगा साइन एक्स लॉग ऑफ 10x हो जाएगा, ठीक है। देखिए वो पावर आगे आ जाएगी और लॉग लगेगा 10x के साथ, कोई दिक्कत। ये होगा वाई इज इक्वल टू या। अब क्या करेंगे, अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करें स्टार्ट। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स करो। ई के ऊपर कोई भी पावर क्या होगा, ई की पावर जो भी है वो एच डी चलते हुए टर्म एच डी लिखेंगे। इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ द पावर। अब इस पावर का डेरिवेटिव करना बस, कर दो स्टार्ट। यू इंटू वी से हो जाएगा साइन एक्स एच इट इज लॉग 10 क्या होगा 1/10, 10 में क्या होगा सेकेंड पर एक्स प्लस लॉग ऑफ 10x ही होगा, और इनटू साइन को क्या होगा cos x। ये जो भी आंसर है क्या दिस इज योर फाइनल आंसर। कहीं हमने लॉग लिया नहीं लिया, और बगैर लॉग कर दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि तुम आंसर भी तो मैच करोगे ना, आंसर भी तो मैच करने हैं तुम्हें, ठीक है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको रैंडमली 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ। कौन सा उठाएं, देखो चलो अपन करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ठीक है। 10x की पावर 1/x मैं पहले का छठा पार्ट कराता हूँ मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या है 10x की पावर 1/x, ठीक है। इसका हमने डेरिवेटिव करना है यूजिंग विदाउट यूजिंग लॉग, लॉग के बगैर। तो देखो y इज कैसे लिखोगे, इधर पावर है इसको लिखो ई की फॉर्म में, तो क्या होगा ई लगाओ पहले, तो ई लिखो, फिर पावर आगे जाएगी और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 10x ये आएगा, आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ ढंग से, थोड़ा और अच्छे से लिख दो, तो क्या होगा log ऑफ 10x अपॉन x हो जाएगा, एक ही तो बात है, ये होगा y। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए के ऊपर क्या है पावर आ गया, तो क्या होगा ए के पावर जो भी है वो पावर है जी इनटू। अब करेंगे क्या, बोलो अब क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द पावर, इस पावर करना डेरिवेटिव। तो इसको कैसे करोगे, यू अपन वी से कर दोगे, क्या होता है बताओ वी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स ये हो गया log 10 का कर दो, log 10 क्या होता है 1/10x, 10 क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। आगे बताओ क्या होगा log ऑफ 10x ही होगा और x का 1, ठीक है। ये हम करते डेरिवेटिव, इसको वापस लिख देंगे उसी टर्म में, जब हमने इसको ये बनाया था तो इसकी जगह ये लिख देंगे वापस, तो इसकी तो जगह लिख देंगे वापस जो था एच डी वो की वजह से, और जो बच गया उसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देंगे बटे वाला, और ये क्या होगा वाई, तो 1/10 क्या होता है कोस, कोट होता है ना कोट, कोट एक्स क्या होगा साइन एक्स, कोस एक्स बटा साइन एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा 1/कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या होगा log ऑफ 10x। डिफ्रेंशिएशन वाला काम तो हो गया, बस सिर्फ हम इसको सेट कर रहे हैं बस। मतलब क्या होगा एक कोस से कोस कर देगा, क्या होगा एक्स अपॉन क्या होगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस log 10x। अगर आंसर मैच करना हो तो देख लेंगे, नहीं यहाँ तक छोड़ दोगे, आंसर में यहाँ पे 2x है और यहाँ पे ये साइन 2x है, तो आंसर मैच करने के लिए स्टेप कर रहे हैं, वरना अपना डिफ्रेंशिएट तो हो ही गया, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे लोग, ठीक है। तो क्या बताओ 10x की पावर क्या होगी 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x ऊपर ये क्या होगा साइन 2x, 1/sin 2x क्या होगा कोसेकेंड 2x है ना, और माइनस log ऑफ 10x। ये इसका आंसर आया पहले का छठा पार्ट में, देख लो एक बार पहले का छठा पार्ट बिल्कुल देखो ये का ये, ठीक है। अपने ऐसे करते हैं बगैर लोग करवाते हैं, और देखो और प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। जैसे 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 अब देखो इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा ये होगा, देखो जैसे ये सवाल है, ठीक है। चलो पहले एक का कर देते हैं ना, दो के बाद हम कर लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें छुड़वा दिया था, ठीक है, सेकंड का 5th पार्ट, ये मैंने छुड़वा दिया तुम्हें साइन 2x प्लस कोस 2x, ये मैंने छुड़वा दिया था। अब कर देते हैं कोई बात नहीं इसको, तो करें स्टार्ट बगैर लोग के करेंगे, तो ई की पावर लगा देंगे, क्या होगा यहाँ बताओ साइन 2x प्लस कोस 2x पहले आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब कर देंगे डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो यहाँ पे y का तो dy बाई dx, इसे कैसे करोगे
ई की पावर क्या होगी, पहले तो जो भी ई की पावर है वो तो पहले बेटा ही होगा ना, इंटू में log ऑफ एक्स, और इंटू में क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव, डेरी बाई डी एक्स ऑफ पावर कोस 2x इंटू में क्या है log ऑफ एक्स। ठीक है, पूरा लिख अच्छा था। अच्छा, इस ई की पावर देखो, इसको वापस लिख देंगे ना भाई, वापस लिख देंगे कि ये क्या दिक्कत है, जब इससे हमने ये बनाया था तो इससे वापस वही बनेगा, और अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव, कर दें। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ इंटू log एक्स का 1/x हो गया, प्लस अब log ऑफ एक्स यूँ का यूँ, इसका कर दो डेरिवेटिव, साइन 2x का क्या होगा 2 cos 2x, इसे क्या होगा -2 sin 2x, ज़्यादा कर 2 कॉमन निकाल दो, ठीक है। एक लाइन में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इससे और क्या फ़ायदा होगा, देखो ये क्या है, ये अल्टरनेटिव मेथड्स, ये हम अल्टरनेटिव मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के। आगे देखो, अब जैसे इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा, जैसे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको हम फिर से करते हैं। log एक्स की पावर एक्स, ठीक है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो मैं आपको रिपीट कराता हूँ ये कैसे किया था उस टाइम, फोर्थ का सेकेंड पार्ट है। तो हमने कैसे किया था, इसको u माना था, इसको v माना था, क्योंकि पावर में x है तो लोग लिखे तो होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक को u एक को v मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ये तो आप कर चुके हो, लेकिन अब नया तरीका लगाना है, तो वो नया तरीका क्या है, बगैर लॉग के। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें u और v मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, इसको डायरेक्ट कर देते हो, इसको बदलेंगे e की पावर में, तो e की पावर ये है क्या होगा, log ऑफ एक्स आगे, ये पावर आगे जाएगी, log ऑफ cos एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये पावर आगे और log ऑफ cos एक्स, सही है ना, ये बात एक ही तो है। इसको बदलो, e पावर क्या, x आगे और log लग जाएगा log x के साथ, log ऑफ log x, ये आगे, मैंने इसको e की फॉर्म में बदल दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो एक लाइन में, यानी आपने u और v मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, तो करो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स करके स्टार्टअप, क्या होगा, e के ऊपर जो भी पावर है, e के ऊपर फंक्शन आता है तो क्या करते हैं, e के ऊपर जो भी फंक्शन है वो तो एज इट इज इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पावर, लिख देता हूँ मैं, अभी मैंने किया नहीं, लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस आगे देखो, e के पावर ये एज इट इज इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर क्या है, x log ऑफ log x, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये देखो, ये इसकी जगह ये लिखा था ना तुमने, तो इसकी जगह वापस लिख देंगे यही, तो इसकी जगह ये लिख देंगे वापस, ठीक है। नहीं तो तुम ऐसा समझ लो, ये log x पावर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि log के आगे लग रहा है, ये पावर चली जाएगी ऊपर, बन जाएगी पावर, और e और log कट जाएगा, cos x की पावर log x तो आएगा, ठीक है। अब करो स्टार्ट, u इंटू वी से कर दो, अब इसका डेरिवेटिव करो, log x यूँ का इंटू इसका करो डेरिवेटिव 1/cos x, cos का माइनस sin x, प्लस अब क्या होगा, log ऑफ cos x एज इट इज, और log x क्या होगा 1/x, इसका डेरिवेटिव तो ये हो गया, प्लस इसको भी बदल दो वापस, x ऊपर लेके जाएंगे, e और log कट जाएगा, क्या होगा ये log x से पर x तो बचेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव u इंटू वी से x यूँ का यूँ, log ऑफ log x का क्या होगा 1/log x इंटू log x का 1/x, ठीक है, प्लस log ऑफ log x एज इट इज x का 1, ठीक है, ऐसा करना। तो कर दें स्टार्ट, cos x की पावर log x तो कर दो भाई, ये क्या हो यहाँ पे, तो यहाँ पे बताओ, log ऑफ cos x अपॉन x, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ये 10 हो जाएगा -10x इंटू log x, चलो ये तो यही है, प्लस ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x की पावर x, ये क्या होता है यहाँ पे 1/log ऑफ x प्लस log ऑफ log x, दिस इज योर dy बाई डी एक्स। क्या आपने यहाँ log लिया, क्या आपने u और v माना, नहीं माना ना, और फिर भी हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये सेकंड का फोर्थ का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो आराम से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
हमें यू और वी मानने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसका एक बेनिफिट और भी देखो, एक और कराता हूँ तुम्हें। चौथे का फोर्थ पार्ट मैंने नहीं करवाया था उस टाइम, आज कराता हूँ। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, अब करा देते हैं दूसरे तरीके से। लोग लेके तो कर ही सकते हो आप, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे क्या है, बगैर लोग के करना है स्टार्ट। वैसे तो तुम्हें मैंने बता रखा है, इसको यू मानना है, इसको वी मानना है और फिर डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, वैसे हो जाएगी। कैसे करो, ई वाई पावर आगे लोग एक्स हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ई एक्स आगे लोग वाई हो जाएगा। और इसको करने की क्या जरूरत है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें कहीं वेरिएबल है नहीं, तो इसे डिफ्रेंशिएशन तो हम वैसे कर देंगे, क्या होगा आंसर, 0 आएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई के ऊपर जो भी है क्या करेंगे, पहले तो पावर एज इट इज इनटू में कर देंगे पावर का डेरिवेटिव, कर देंगे लाइन में, यू इंटू बी से कर देंगे। वाई एज इट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स। इसे कर देंगे ई की पावर एक्स लॉग ऑफ वाई एज इट इज, इसे कर देंगे यू इंटू बी से। एक्स यू का लॉग वाई क्या होगा 1/y, वाई का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई एक्स का 1 है ना, और इसको क्या है 0, इससे 0 लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, एक लाइन में डिफरेंशिएट हो गया। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन वाला काम तो हो गया। इसकी जगह हमने ये लिखा था, तो इसकी जगह वापस लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स की पावर वाई। ये ऐसे समझ लो, लॉग के आगे जो है वो पावर निकल जाएगी। ठीक है, ये एक्स की पावर वाई हो जाएगी, और ई और लॉग कट जाएगा, एक्स की पावर वाई तो बचेगा। ठीक है, बाकी ये क्या होगा, बोलो वाई की पावर एक्स आ जाएगा, ई और लॉग कट जाएगा, एक्स अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या होगा लॉग ऑफ वाई बराबर 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर तो क्या कम हो गई ना, 1 पावर नीचे ऊपर वाई है, तो क्या होगा एक्स की पावर वाई माइनस 1 लगेगी, एक्स की पावर वाई माइनस 1 है ना, इंटू में वाई कर देगा ना, इसको करेंगे इससे होना क्या होगा, एक्स की पावर वाई इंटू में लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, बेस देखो सेम है, तो एक्स में से एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या होगा वाई की पावर क्या जाएगी एक्स माइनस 1, और इसको करेंगे एक्स मल्टीप्लाई, क्या होगा वाई की पावर एक्स माइनस आ जाएगी, नेगेटिव है, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो एक्स की पावर वाई इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल देंगे, जो बच गया उसको भेज देंगे इस तरफ, इसको दे लेंगे पॉजिटिव हो गया, इसको दे लेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा बटे में, लो दिस इज द आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आंसर मैच करके देखें। चौथे का फोर्थ पार्ट, चौथे का सेकंड पार्ट नहीं, छठे का फोर्थ है, छठे का फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने देख लिया। ठीक है, तो देखो बगैर लॉग के हमने ऐसे करना है, एक तरीका ये है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ इसका एक और तरीका नेक्स्ट। ये वाला तरीका जो है ना, ये ज़्यादा बेटर है, इससे भी अच्छा ये तरीका था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और लिखेंगे अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड बगैर लॉग के जो सवाल करने हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये कब लगाने तरीके, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर आए तो लगाना है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन की पावर जी एक्स आ जाए, ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, उसका तरीका सुन लो। ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, f1 f की पावर g कर देता हूँ, कह रहे हैं f की पावर g करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, पहले क्या करेंगे, एक बार तुम इसका कैसे करेंगे डेरिवेटिव, इसको कांस्टेंट मान लेंगे, इसको वेरिएबल मान लेंगे, तो कांस्टेंट और वेरिएबल मान के करना डेरिवेटिव। ठीक है,
तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बाय टेकिंग f एज कॉन्स्टेंट एंड g एज वेरिएबल। ठीक है, पहले तो ये काम करना है। प्लस अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको देखो पिछले में क्या था, इसको हमने कॉन्स्टेंट बना था, इसको हमने वेरिएबल बना था। अब की बार इसको वेरिएबल और इसको कॉन्स्टेंट मान लो, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बाय टेकिंग बोलो f एज वेरिएबल, इस पर क्या करना है, f को वेरिएबल मानना है एंड g एज कॉन्स्टेंट। अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब जब फंक्शन के ऊपर दूसरी फंक्शन आ गई तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव। हाँ भाई, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। पहले तो क्या, इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अगले बार में क्या होगा, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये दो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए जैसे अपने जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उसी को करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सिंपल लेते हैं, पहले एक्स की पावर एक्स लेते हैं, ऐसा करना है डेरिवेटिव। ठीक है, देखो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। करें स्टार्ट। क्या था तरीका, इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मान लेंगे पहले, फिर इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मान लेंगे। पता लगा आपको, करो। मान लो ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो ए मान लो, ए के ऊपर एक्स वाला रूल लग जाएगा फिर तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर है तो कैसे करता है डेरिवेटिव, कांस्टेंट की जो पावर वो तो एज इट इज इनटू में क्या होगा, log ऑफ ए की जगह एक्स है, log ऑफ ए हो गया, इनटू पावर का डेरिवेटिव 1। समझ गए ना, इसको मैंने कांस्टेंट मान रखा है, इसको वेरिएबल माना हुआ है। तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर आई तो क्या होता है, पहले तो वो एज इट इज इनटू में log ऑफ ए की जगह यहाँ पे एक्स है, इनटू में पावर का डेरिवेटिव। कौन सा रूल लगा दिया मैंने, ए की पावर एक्स वाला रूल मान के कर दिया, प्लस आ गया जॉब। अब बार क्या करना है, इसको कांस्टेंट मानो, इसको मानो वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव, कांस्टेंट पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ में आ गया, तो एक्स की पावर एक्स इनटू में क्या बचेगा, log ऑफ एक्स। यह क्या होगा, इनका कर दो मल्टीप्लाई, बेस सेम है, बेस में तो पावर जुड़ जाएंगी, इसकी पावर 1 इसके पावर एक्स माइनस 1, तो जोड़ेंगे 1 में एक्स माइनस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स तो बचेगा, एक्स की पावर निकाल देंगे, यहाँ क्या होगा 1 प्लस log एक्स तो आएगा। ये तो होता है डेरिवेटिव। समझ में आई नहीं है बात, ये तुम्हें बताई है मैंने, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी काम है, कोई दिक्कत और देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल करो। क्या लूँ यहाँ पे बताओ, कुछ भी लिया 10x चलता है। ठीक है, इसका करना डेरिवेटिव, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना करें, dy बाई डी एक्स। क्या करना है, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मान लो, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो क्या होगा बताओ, कांस्टेंट पावर आगे, पावर को कांस्टेंट मान तो पावर आगे आएगी। ठीक है, जो बेस है उसके पावर में एक कम करेंगे, 10x माइनस 1 इंटू क्या होगा बताओ, पावर को आगे लेकर आना, पावर में से कम करना, इनटू इस बेस का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, प्लस पहले काम हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको कांस्टेंट इसको मानना है वेरिएबल, तो इसको कांस्टेंट मतलब ए मान लें, ए की पावर एक्स वाला रूल लग जाएगा। क्या होता है वो, ए की पावर एक्स एज इट इज, ये साइन इनवर्स एक्स की पावर 10x का इनटू में क्या होगा, log ऑफ ए, तो log ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इनटू में क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव 10x का सेकेंड, एक लाइन करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर भी मैच हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, चौथे का पहला पार्ट छुड़वा दिया था, तुम्हें नहीं करवाया था मैंने, तो चौथे का फर्स्ट पार्ट ही करता है। ठीक है, y जोड़ के रखा है x की पावर कोट x और प्लस कोस x की पावर साइन x, इसे करना है डेरिवेटिव। ठीक है, यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड से करना है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज़ करना है ये। ठीक है, वैसे नहीं करना है तुमने, एक लाइन में करेंगे डेरिवेटिव, इसका एक लाइन में हो जाएगा डेरिवेटिव। करें स्टार्ट, पहले इसे करेंगे फिर से करेंगे। कैसे करोगे, पहले इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है तो क्या करते हैं, बोलो, पावर आगे, पावर में से कम करेंगे,
और इनटू में क्या होगा, इस पावर का सॉरी इस बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। भाई ये वेरिएबल ये कांस्टेंट मान रखे मैंने, इसको कोट एक्स क्या माने हो कांस्टेंट, और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है तो क्या करता है डेरिवेटिव, पावर को आगे ले जाएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, कोट एक्स में से एक कम कर देंगे, घटा दिया 1 इनटू में क्या होगा बेस का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब की बार मैंने क्या करना है, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानना है, नहीं तो मान लिया इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मान लिया, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब ए की पावर एक्स वाला रूल लग जाएगा। क्या होता है, ए की पावर एक्स तो यूँ कहीं हो इनटू में log ऑफ ए, ये मतलब एक्स log ऑफ एक्स ही होगा, इनटू में पावर का डेरिवेटिव कोट इनवर्स एक्स का ना कोट एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, पता लगे आपको भाई, ये एज इट इज ए की पावर एक्स यूँ का क्यों इनटू में log ऑफ ए की जगह एक्स है log ऑफ एक्स इनटू पावर का डेरिवेटिव ये आ गया। ये तो हो गया बेटा डेरिवेटिव किसका, इसका। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, करो स्टार्ट, कांस्टेंट और ये वेरिएबल, क्या बताओ ना वेरिएबल और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पावर ये है तो क्या होगा कांस्टेंट पावर आगे इनटू क्या बताओ कांस्टेंट की पावर में एक कम कर देंगे इनटू इस बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस इस बार इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल मान रहा हूँ मैं, तो एक की पावर एक्स वाला रूल लगा दो, एक की पावर एक्स यूँ का यूँ इनटू में log ऑफ ए इनटू में पावर का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स का कोस एक्स। एक लाइन में हमने डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएशन वाला काम फिनिश। लेकिन अब हमें आंसर मैच करना तो कैसा हो गया, अब आंसर मैच करना आगे, ठीक है, कोट ऑफ एक्स। अच्छा इसको देखो, इसको ऐसे लिख दूँ मैं, एक्स की पावर कोट एक्स अपॉन एक्स पावर -1 है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, बात तो एक ही है, एक्स की पावर कोट एक्स, अच्छा माइनस है, देखो इनके करेंगे तो माइनस आएगा ना, माइनस देखो log ऑफ एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है ये अलग टर्म है, अच्छा प्लस इसको तो अलग रहने दो, अच्छा ये देखो साइन एक्स, अच्छा इसको कैसे लिखोगे कोस एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, है इसको है ना, कोस एक्स पावर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और माइनस साइन एक्स और था तो माइनस साइन क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये लिख देंगे माइनस और साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे, ठीक है। अब बच गया ये वाला पार्ट, ये वाला लिख देंगे कोस एक्स की पावर साइन एक्स, तो इनका और ये क्या होगा कोस ऑफ एक्स इंटू log ऑफ कोस एक्स, ये बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन बताओ, इन दोनों में एक्स की पावर कोट एक्स कॉमन, तो क्या होगा कोट एक्स अपॉन एक्स माइनस ये तो बाहर आ गया log ऑफ एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। यह क्या होगा यहाँ बताओ कोस एक्स की पावर साइन एक्स, हम क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे, फिर बाहर निकाल देंगे कोस एक्स की पावर साइन एक्स, तो यहाँ क्या होगा कोस ऑफ एक्स log ऑफ कोस एक्स, ये पॉजिटिव और ये जगह नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका ऐसे आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चौथे का पार्ट फर्स्ट कर दोगे, तो अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी, पैटर्न समझ में आ गया होगा, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो आज आप इतना ही करो बस, ठीक है, बाकी वाला जो काम है वो हम आपको कल कराते हैं।